तो भाई पहले तो धन्यवाद है कुछ भाइयों का, तो मेरे कहने से या सुनने से या फिर उनके भाई दिमाग में आई ये बात कि थोड़ा घूमना चालू किया बंदों ने, बहुतों ने। तो 2-3 बंदे मेरे पास आए तो उन्होंने अपना जो है बताया एक्सपीरियंस कि भैया हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं। मैं चलो अच्छी बात है। तो मैंने पूछा मैं कुछ सीखा मेरी वीडियो से, तो उन्होंने कहा कि हाँ सीखा है कि जैसे आप घूमते हो इतना देर तक, तो हमने भी जो है घूमना चालू किया है और हमें फ़र्क महसूस हुआ उस चीज़ में। तो फ़र्क यही महसूस हुआ है कि भाई वेट में कुछ ना कुछ वज़न कम करने में सहायक मिली है उनको, इन्होंने बताया उन्होंने अब है। और मैं इस पे जो है 1 महीने से डाल रहा हूँ वीडियो कि भैया थोड़ा घूमो फिरो। लेकिन बंदों ने मतलब वही बात है, देखो जब फ़ायदा लगता है आदमी जब भी बात करता है। तो उन्होंने शेयर किया मेरे साथ आके कि भाई हमें फ़ायदा मिला है और आपने जो बात बताई वो हमने समझ में आई है। तो मेरे लिए तो यही मैंने पहले ही बताया था, मैं एक आदमी भी मेरी बात मान ले तो मेरे लिए तो वही बहुत है भाई। तो बंदों ने बात मानी तो उनको फ़र्क दिखा है सेहत में भी, और हर चीज़ तो बता नहीं सकते। तो वे खुद कह रहे हाँ भी हमें फ़र्क लगा है, और ये मैसेज पहले कभी किसी ने दिया नहीं है। तो भाई कुछ स्टार ही बने हैं, तो बंदे थोड़ा मोटिवेट हुए हैं, कुछ सीखा उन्होंने। और बहुत सारे बंदों ने वीडियो भी बनानी चालू की है। तो पूछ तो रहे थे कि भाई पैसे कमाने का कोई तरीका बताओ वीडियो बना के। तो मैंने बोला भैया अभी तो देखो स्टार्टिंग करो पहले अपने आप ही, ठीक है। और जितना हो सके ना तो किसी का नाम लो अपनी वीडियो में, और ना किसी की जगह का नाम लो, बस अपने बनाओ और डालते रहो। तो डालना सबको आता ही है, यूट्यूब पे कैसे डालते हो और प्लेटफार्म है। तो शुरुआत देखो छोटी से करनी पड़ी है, एकदम से तो कोई कलाकार होता नहीं है। तो बंदों के बात समझ में आई है और काम चालू किया, बहुत आदमी ने कराया, ऐसी बात नहीं है। तो मिलते हैं तो मेरे को खुशी मिली है, चलो भैया आज थोड़ा मैं खुश हूँ कि कुछ बंदों ने मेरी बात मानी और उनको फ़ायदा हुआ है, बस नुकसान नहीं हुआ मेरी वजह से। तो वो भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो मैंने बताया भैया यूट्यूबर तो देखो एक अलग चीज़ है और मेरा कुछ अलग चीज़ है। मैं किसी और मोटिव से बना रहा हूँ वीडियो, और पैसे की तो इसमें पहले बात है भूल जाओ, पैसा तो सोचो ही मत भाई पैसा कमाना। जो वीडियो देखते हो कि पैसे कमाओ वो अलग मैटर है, उसमें तो देखो पढ़ना आपकी मर्जी है, पढ़ो या ना करो, पढ़ो मतलब की। लेकिन पहला मोटिव ये रखो कि मुझे इस पर क्यों आना है, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कुछ है सिलाई के लिए आते हैं तो अपने सिलाई के बारे में बताते हैं, कुछ कुकिंग के बारे में बताते हैं। तो पहले अपना ये देख लो कि आपको करना क्या है इस पर आके, फिर अपनी डायरी बनाओ, अपना रिवीजन करो कि मुझे कल ये बोलना है और उसको याद करो। और दिमाग में मतलब कि मैं भी रिवीजन करता हूँ जब याद रखता हूँ इतना, और इतना तो कोई याद रख सकता नहीं भाई। तो ये चीज़ें थोड़ी याद करनी पड़ेंगी सुबह। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है अपने रात में जैसे 1 घंटा दो अपने आप को, और अपना लिख लो, एक कॉपी पेन ले लो कि मुझे कल इस बारे में बात करनी है। तो टॉपिक होना ज़रूरी है कि ये नहीं कि कुछ भी आया कुछ ही बोल दिया, नहीं तो उसमें फिर जो है टॉपिक आपका मिस हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अपना टॉपिक लिख के, और जैसे मैं भी लिखता हूँ ऐसी बात नहीं है, ये रहा। तो मैं भी अगर भूल जाता हूँ तो रिवीजन करता हूँ बीच में रोक के, ऐसी बात नहीं है। मैं भी कोई कलाकार आदमी नहीं हूँ। तो इसमें जैसे जो स्टोरी होती है, और ये स्टोरी सारी जो है ओरिजिनल होती है मेरी, लिखाई तो ऐसी होगी मेरी। तो ये सारी स्टोरी ओरिजिनल होती है, लेकिन ये जो है ना मेरे जीवन के अंदर हुई घटना होती है। ये नहीं कि भैया मैं अपने बैठे बैठे कहानी बना रहा हूँ, नहीं। और सबूत देखो किसी चीज़ का दे भी लो, जब भी आदमी यकीन नहीं होता तो सबूतों की बात मैं करता नहीं किसी से भी। तो अपना सीधी बात ये भैया आदमी को भरोसा रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो भैया ये तो आपकी मर्ज़ी है, भरोसा करो या ना करो। लेकिन मैं जो चीज़ लाता हूँ अपने ढूंढ के लाता हूँ, मेरे 4 घंटे लगते हैं इसके अंदर। रात में मैं रात में 12 बजे के बाद ही सोता हूँ, 1 बज जाए 2 ही बज जाते हैं, नींद मेरे को जो है कमी आती है। तो कई बार वाइफ उठ के पूछती है कि सो नहीं रहे, तो मैं कहता हूँ नींद ही नहीं आ रही। बोला कैसे आदमी हो तो आपको नींद ही नहीं आती, सुबह जल्दी उठ जाते हो। मैंने यही बताया, मैं देखो बहुत सो लिया हूँ मैं, और सोने से कोई फ़ायदा नहीं मिला मेरे को। और मेरे को जो है काम में लगा हूँ तो मेरे को लगे रहने दो, और भाई कुछ ना कुछ करके दिखाना ही है अपनी। तो एक ये सपना है कि बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, तो मतलब दिमाग तो उस टाइम था लेकिन ये वाला नहीं था। अब ये जो है देखो
मैंने बताया मेरा गुरु है, तो मेरे गुरु ने ही मेरे को सिखाया कि ये देखो ये वही वाड़ा है, उस दिन भी कर दिया होता काम, आज भी बस बंधा हुआ था। इधर आना भी खतरनाक है वैसे, इस रूट पे वैसे आगे इसमें मैं आता नहीं हूँ वैसे, तो ये भी भाई थोड़ा खतरा रहता है, मैं इसलिए इनको पसंद नहीं करता ज़्यादा। अब अपने आप आए प्यार से आए तो भाई अलग बात है, लेकिन इनका हिसाब मेरे समझ में आज तक आता नहीं भैया, क्या चक्कर है इनका। बाकी जानवर से प्यार करता हूँ, मारता नहीं इनको, लेकिन वही बात है, हमारे यहाँ कहते हैं राड़ से बाढ़ अच्छी, मतलब कि लड़ाई से अच्छा है अपने दीवार लगा लो ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो भैया यही बात है, इससे अपना दूरी अच्छी है। तो अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना यही था बस। तो भाई और साथ ही साथ अपने टॉपिक को भी याद रखो। तो भैया अपने जो ज़िंदगी थी वो चलेगी, अगर कुछ नहीं किया मैंने तो मेरा जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे पता लगा मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जीवन में, क्यों अब जीने का तरीका मैंने चेंज कर दिया है, और चेंज करना ही आदमी के पास एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको बदल सकता है। अब पूरी ज़िंदगी वही काम वही टेंशनबाजी रखेगा तो आदमी चेंज कभी नहीं होगा। तो चेंज करने के लिए देखो बदलना पड़ेगा। और देखो शर्म लिहाज ये सब कहने की बातें होती है, शर्म करो गलत काम में, कोई भी बुरा काम करो उसमें शर्म करो। अब ये काम कर रहा हूँ उसमें कोई बुराई थोड़ी है, आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? आम ज़िंदगी से ही। जैसे मैं कल बता रहा कि नाटक बनते कहाँ से, आपकी ज़िंदगी से, फिल्म वगैरह, तो ये उसी से बनता है सब कुछ, कि जो देखा उसी को कहानी बना के आगे पेश कर देते हैं। और उसको जो पेश करने का थोड़ा तरीका बढ़िया होना चाहिए, तो वो जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो अपना तो यही है भाई, जितना हो सके मैं तो बंदों को अच्छी राय दूंगा। और ऑफलाइन और ऑनलाइन तो देखो कोई मिल लो मेरे से, तो मेरे जो विचार अब है वही जब मिलेंगे। अब पहले कुछ और था, तो देखो जैसा माहौल होता, जैसा आदमी का दिमाग वैसा ही हो जाता, लेकिन अब जो है देखो चेंज किया है, तो मैं भी सोच रहा हूँ 2-4 और चेंज करके ही अपना कुछ भी हो आगे के तो भगवान जाने। तो जो बुद्धि मिली है उसका जो सदुपयोग करना चाहिए आदमी को। बुद्धि पहले भी थी, लेकिन उस टाइम जो बुद्धि थी ये नहीं थी, उस टाइम बुद्धि कुछ और थी कि बस कट रही है और कट जाएगी, और अभी भी कट रही है कट जाएगी, लेकिन नहीं काटने के लिए नहीं जीना। मेरे को काटने के लिए जीने वाला जो है सिस्टम ख़राब होता है। वही बात है, कुत्ता भी रोटी खाता और अपना सारे काम करता है, कुत्ता नहीं बनना, ठीक है। शेर भी नहीं करा शेर बनो, दूसरों को मारे खाओ नहीं, अपनी इमेज बना के दिखाओ। एक आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, मेहनत करो, किसी को ये प्रूफ करके दिखाओ, हाँ भाई उसका लड़का था, ठीक है, उसका भाई था, उसका ये था। बंदे की पहचान होनी चाहिए ज़रूर, वरना बिना आइडेंटिटी के, बिना बाप के को क्या बोल लेंगे ये बताओ, सीधी सी बात है। उसके बाप का नाम चढ़ाएंगे हर जगह। ऐसी अपनी जो है पहचान बनाओ कि भाई वो लड़का था। अब मैं कल शादी में गया, मैंने वीडियो डाली है, तो कितने बंदों ने मेरे को पूछा पवन भाई क्या हाल है, मतलब कि एक जानते जब भी तो हमने कुछ अच्छा किया जब भी तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा भैया। थोड़ा अच्छा ही करोगे तो देखो नाम होगा, नाम तो बुराई में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ बुरे काम करोगे लेकिन वो नाम जो है कहीं और जाके लिखा जाता है, समझते हो, कई जगह पहुंच जाता हो नाम, तो उसकी कोई लाइफ नहीं होती। गंदे कामों में जो नाम लिखा जाएगा उसकी कोई लाइफ नहीं है, लेकिन अच्छे आदमी के लिए देखो लाइफ है, और अच्छा करोगे तो अच्छा होगा ये अपने आप ही। तो भाई अच्छा ही करके जाओ, किसी का बुरा तो करो मत, जो बात है। बाकी कितना भी समझा लो, किसी को करता अपनी मनमानी है, फिर क्या देता भाई भगवान ने किया। भाई भगवान देखो, भगवान तो आगे नीचे कहते हैं नहीं, तुम ये करो, तुम तो अपने स्वाद के लिए, चाहे जीव का स्वाद है, शरीर का स्वाद हो, या अपने बच्चों को देखने के लिए कुछ न कुछ, मतलब अपने कोई भी करेगा अपने लिए करेगा। चाहे झूठ बोलेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, वे कसाई है वो भी काम करता है, मुर्गे बकरे जो ही मारता है, तो वो अपना कर्म कर रहा है बच्चों के लिए। अगर जो काम छोड़ दे तो ये थोड़ी है कि उसके पास और काम नहीं है, तो है, लेकिन उस काम को कर रहा है तो उसको मिल रहा कर रहा है। तो ये होता, हर चीज़ जो है समझ में आदमी में नहीं आ सकती, तो समझने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, अपने इस पे टॉपिक पे आ जाए। तो आज की स्टोरी देखता हूँ, पहले टाइम कितना हो गया, तो 9 मिनट की होगी, 10 मिनट में स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है 10-15 दिन जो है मैं थोड़ी सी ये प्यार वाली एक स्टोरी लेके आया हूँ कि ये जो इसमें यूट्यूब में क्या होता है कि आदमी को जैसे आगे बढ़ना है ना, तो एक जैसे हफ्ता होता है, इस हफ्ते के हिसाब से ही सेक्शन बनाने पड़ते हैं। जैसे आज एक की स्टोरी सुनाई, तो ये हफ्ता मेरा लव स्टोरी का चला गया, तो पूरा हफ्ता निकल गया, वीडियो बन गई,
तो ये चीज़ें जो थोड़ा दिमाग में लानी पड़ेगी। अब कई यूट्यूबर है जो मेरे से बात करते हैं तो वो पूछते हैं कॉन्टेंट बता दो कि किस तरह से क्या बनाओ, मगर मेरा वीडियो देखते रहो और बनाते रहो, सीधी बात अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कॉपीराइट हो जाएगा। मैं कॉपीराइट नहीं होता है, कॉपीराइट जब होता है जो मैं बोलूँ वो बोलो। आप मेरे आइडिया का देखो मैंने किस बारे में बात किया, आप उसमें अपने विचार डालो, अपना तजुर्बा उसके अंदर मिला के जब बोलो तो बात जो है मिक्स नहीं होगी। अब जो मैंने बोल दिया कि वहाँ दिल्ली में आग लगी थी और वो फलाना फलाना थिएटर था, अब आपने भी वही बोल दिया तो वो कॉपी है। आप दिल्ली के चाहे कहीं और का नाम ले लो कि वहाँ आग लगी, वहाँ ऐसे हो गया, फिर आदमी कम ज़्यादा कर दो, दिल्ली में 20 आदमी मरे तो वहाँ 10 कर दो। तो ये यूज़ करना पड़ेगा, ये आपकी बुद्धि ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस कॉन्टेंट को यूज़ करते हो। तो मेन काम है उसको यूज़ करना। चीज़ें तो मैं दे देता हूँ कि झाड़ू मारनी है, ठीक है, अब झाड़ू किस तरह मारनी है, बैठ के मारनी है, खड़े होकर मारनी है, डंडा लगा के मारनी है, तो वो आपका दिमाग है कि आप कैसे करोगे उसको। क्योंकि जो ओरिजिनल आप कर पाओगे ना वो मैं नहीं बता पाऊँगा, वो आपको दिल से करना पड़ेगा। हाँ भी अपना मन लगा के ये मैं काम कर रहा हूँ तो वो आप बेस्ट करोगे। मेरे कहने से या बताने से आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहता हूँ ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहता है और कॉपी जो कॉपी रहेगी। तो कॉपी के चक्कर में ना पढ़ो तो अच्छी बात है। अपने बैठो 1 घंटा 2 घंटा आराम से शाम को नेट खोलो, अपने विचारों को जो है देखो खोलना पड़ेगा, दिमाग में बैठ के सोचो, थोड़ा सा टॉपिक देखो कहाँ से निकलेंगे। आपकी पिछली लाइफ को याद करो बैठ के आराम से, उसमें कोई एक कहानी याद कर लो अपने जीवन में जो भी आपके साथ हुआ है, और उस कहानी पे नाम वगैरह सब उससे अंदर निकाल दो, नाम नहीं लेना किसी का भी। तो बस वो खाली कहानी बतानी है कि भाई इस बंदे साथ ऐसे हुआ, ये था वो था, उसमें मतलब अपना दिमाग लगाओ। सही बात तो ये है, ओरिजिनल तो यही है। बाकी नाटक करना है और झूठ बोलना तो मेरे को बता देना, वो भी एडिटिंग में करके दे दूँ आपको, इसमें कितना झूठ चल जाएगा। मैंने पहले बताया था कि आटे में नमक चलता, आधा नमक नहीं चलेगा, तो थोड़ा बहुत नमक तो चलता ही है, ठीक है। और मैं भी डालता हूँ, झूठ बोलने की बात नहीं है, लेकिन इतना डालता हूँ ना चल जाए, ठीक है। तो वो तो वीडियो देखते रहोगे, क्यों हम आपसे झूठ बोल दूँगा, आप घर में थोड़ी झूठ बोल पाऊँगा मैं। कोई भी प्रोग्राम हुआ, माल मैंने वहाँ कह दिया मैंने सोने की चैन ली है, घर वालों को तो पता ना सोने की चैन नहीं है, पानी वाली चैन है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। और पड़ोसी भी कहेंगे भाई इसका ब्योत इतना है नहीं, सोने की चैन कहाँ से ले ली, और कमेंट में लिख दिया भाई इसके पास तो है नहीं, इतना ब्योत है नहीं। तो वो चीज़ें जो है ना पकड़ी जाने वाली झूठ नहीं बोलने चाहिए। छोटे मोटे झूठ बोल दो, आटे में नमक का पेल दो, चल जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको। बाकी मेहनत देखो कहीं भी करो, किसी भी लेवल पे करो, अगर जो अपने मन से कर रहे हो ना, सच बता रहा हूँ, अपने मन से कर रहे हो तो कामयाब हो आप। और जब उसके अंदर मन ही नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ भी, आप कामयाब कभी हो नहीं सकते ज़िंदगी में। लिखवा के ले लो मेरे से, असली बात ये है। मैं ये काम अपने मन से करता हूँ। अभी आज एक इंस्टाग्राम पे बताऊँगा नहीं पूरी स्टोरी उसकी, तो वो बीमार है बेचारी, कुछ हो गया, 50 बीमारी होती रहती है, कर्म है कुछ अपने। तो वो कह रही थी कि मैंने, हालांकि समझ जाएगी वो लड़की, समझ जाएगी कि तो उसके जो जानकार होंगे उसके फॉलोअर्स करीब 20,000 करीब है फॉलोअर। तो यहीं से ज्ञान जो है मिलता आदमी, और यही बात चलती है। तो वो लड़की कह रही थी कि भाई मैं कभी जैसे स्टोरी वगैरह या किसी की रील वगैरह देखती ना, तो वो हॉस्पिटल में रील बना रहे होते, तो मैं कहती कि ये बीमार पड़े हैं और यहाँ रील बनाने आते हैं। उसने ये बात खुद कबूल की आज कि मैं बिना स्टोरी बनाए नहीं रह सकती। तो मतलब देखा क्यों उसके अंदर ये जज्बा है, वो उसको नहीं मार सकती, और बीमार भी होगी तो भी रील बनाएगी ही, उसका मन लगेगा नहीं। तो ये सच्चाई, अपने अंदर के जो है उसको निकाल लो बाहर और उसके ऊपर काम करो। ये नहीं कि बस एक बात बोल दी तो उसको प्रूव करने में भी टाइम भी लगेगा। तो प्रूव करने की हिम्मत भी होनी चाहिए आपके अंदर, वो हिम्मत ज़रूरी है। तो अपने ट्रैक पर चलते हैं, ट्रैक ये है ही, उधर से आते हैं अपने इस साइड से, अपना असली ट्रैक ये है। ये इधर गांव से आते हैं जहाँ काम चल रहा था, और इधर ये अपना ट्रैक है, खेतों का इलाका, संडे थोड़ी भीड़ भड़का, कोई बात नहीं। और ये अपने मीदपुर और ताजपुर तरफ जाता रोड। तो भाई स्टोरी तो लड़की की चालू कर दी, तो उसी की चला रहा हूँ। तो उसने कबूल किया है कि हाँ जो आदमी कर रहा, मतलब बेड पे पड़ा पड़ा जो बनाता है या बनाती है लड़की कोई भी, तो उसने ये कबूल किया कि हाँ जिसके अंदर ये आग होगी ना, वो आग पानी में नहीं बुझ सकती। तो इसका कहने मतलब समझ में आया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये अंदर से आती है फीलिंग कि मैंने बिना रील के
नहीं रह सकता, बिना वीडियो के नहीं रह सकता। तो जज्बात अंदर से होनी चाहिए। और उसको जो है टाइम तो खैर काफ़ी हो गया उसको भी, तो ये चीज़ें जो है उसके अंदर है, तो रोक नहीं पाएगी वो, तो आएगी। तो अगर जो हुआ तो वो अलग बात है, बाकी जो होगा वो तो बाद में देखूँगा। उसके पास मैसेज गए हैं मेरे 3-4 और उसके मैसेज भी आए हैं, तो हो सका तो शायद उससे मिलने जाऊँगा, एक वीडियो साथ बनाऊँगा और उसका एक्सपीरियंस पूछ के आऊँगा कि देखो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो सोचनी ही चाहिए, पर ये मतलब कि अपने जो आगे आता है उसको थोड़ा डिटेल करना चाहिए आदमी को। हाँ भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरी आदत ये है, मैं अपना बता देता हूँ बात कोई भी हो, ताकि बंदे उम्मीद रखे कि हाँ भी चलो इसने ये बोल रहा है तो पूरा करेगा, पूरा नहीं भी करेगा तो चलो अपने तो नहीं भी करेगा तो मतलब बंदा कहेगा सही हाँ भी चलो ठीक है इसने ये बात बोल ली थी। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि कोई भी बात बोल लो तो उसके ऊपर याद रखो और उसके ऊपर जो करना है तो करो वो काम। ये नहीं कहा आपने बोल दिया बस बोलने से काम नहीं होगा, वो काम करना ही पड़ेगा। तो यही आदमी जो मार खाता है कि बोल देता है फिर पूरा नहीं करता उस काम को। तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोल रहा था। अगर जो वहाँ जाना हुआ मेरा, वहाँ से मैसेज आया जाने के लिए कहाँ भाई आ जाओ, तो अपने लिए देखो सब बहन है, ऐसी बुरी बात मैं किसी लिए बोलता नहीं, मेरे लिए वो भी बहन ही है एक, ठीक है। लेकिन व्लॉग में आ जाएगी तो उसका जो है ये हो जाए चलो भाई व्लॉग बनाया उसने अपनी गलती माननी है कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था भाई, अस्पताल में जो वीडियो वगैरह नहीं बनानी चाहिए। तो ये आदमी की इच्छा मारने वाले काम होते, तो ऐसी बातें ना बोले तो अच्छी बात है। मैंने पहले ही कहा था कि देखो किसी की उम्मीद है तोड़ो मत, उसको उम्मीद दो। उम्मीद बहुत ज़रूरी है जीने के लिए भाई, उम्मीद नहीं होगी ना आदमी बेकार है, उसका कोई जीने का फ़ायदा ही नहीं है। वो फिर मैंने बताया कुत्ते वाला काम है, उठा सुबह नया धोया अपने वापिस आया, 4 गाली बच्चों को दी, 4 किसी और को दी, अपने कहीं ना कहीं तो फिर वो करेगा अपना, निकाल लेगा गुस्सा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, वही चीज़ जो है आदमी मार खाता है। तो भाई चल का पसीने आ गए, और ये पहनना ज़रूरी होता क्यों, अब नीचे तो बनियान है ही मान लो। अब चलने से गर्मी लगी, जाऊंगा मैं थोड़े शाम को हवा वगैरह और जो है दिक्कत हो सकती है, तो बड़े हीरो बनने में कुछ नहीं रखा, इसको उतार लेते हैं। तो भाई अपना उतार लिया, अपना बनियान में आ गए। तो मैं जो इधर इसलिए आता हूँ कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, खेत है, गेहूँ है, तो ये जो है हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे आगे चल के। क्यों, आज जैसे 2023 है और फरवरी है, तो ये 10 साल में यहाँ कुछ नहीं होगा, ज़्यादा बता रहा हूँ। वैसे तो 5 साल भी ना लगे होने में, तो ये खेती बाड़ी वगैरह यहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें जो है ना हमें मिली है, तो हमें ना कदर करना चाहिए। हमारे जो है ना कदर करते नहीं है। अब जो शहर के आदमी है ना, वो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं कि भगवान मिल जाए। वो क्या करते हैं, अपना फार्म हाउस लेते हैं। मतलब बड़े बड़े आदमी, छोटे मोटे तो देखो कुछ कह नहीं सकता, कौन क्या काबिल और क्या बन जाए जब वो, तो भाई किस्मत मान लो या फिर मेहनत मान लो। हम तो मेहनत को ही मानते, किस्मत तो बाद में बनेगी जब कुछ कर्म ही करोगे। अब वही बात है, कोई कहता कर्म नहीं कांड करो भाई, तो कांड करोगे तो कांड का फिर भुगतान भी करने के लिए तैयार रहो, सीधी बात है। तो काम ऐसा करो जो कि भाई इज्जत बनी रहे, क्योंकि आजकल कहते हैं जिसके पास पैसा इज्जत अपने आप आ जाती है। तो मैं तो मानता नहीं ये चीज़ें को, इज्जत होती है और पैसा होता है, ठीक है। पैसे के चक्कर में इज्जत जिसने खो दी, मैं उसको आदमी नहीं मानता कभी भी। जो अपनी इज्जत खो सकता ना, वो कुछ भी खो सकता है भाई, सीधी बात ये है। और जो इज्जत से जिएगा, 2 रोटी खाएगा, कोई बात नहीं, भगवान चैन की ज़रूर देगा। कहने की बात यही होती है, और तजुर्बा भी है। तो ये तो अदले का बदला, सीधी बात है। तुमने किसी का नुकसान किया, आज मैं इसका नुकसान कर दूँ कुछ भी। तो ये मेरा जो मैंने बताया था कि एक दिन येलो टी शर्ट में कि भगवान यहाँ पे 2 बंदे बिठा देता है, एक सही का हिसाब करता है, गलत का हिसाब करता है। तो आजकल मैंने बता दिया है, लैपटॉप पर डायरेक्ट मैसेज रोज जाते हैं। आजकल वो नहीं कि भाई खाता ले गए भैया पेन ख़राब करेंगे, नहीं। आजकल उनके पास ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो सीधा ट्रिगर करा और सीधा मैसेज ऊपर। तो जल्दी ही वो उसका विश्लेषण करके और जल्दी ही काम चालू कर देते हैं आपके ऊपर। तो ये मत सोचो कि अब मरने के बाद हिसाब होता नहीं, जीते जी हिसाब होने लग रहा है। और जिसका नहीं हो रहा था समझो भाई चाहे तो कुछ है। अब एक बात बताऊँ मैं, अब मैं यहाँ आया हूँ, अब एक आदमी यहाँ दान कर रहा है, तो मुझे क्या पता किस इच्छा से दान कर रहा भाई, कुछ की इच्छा हो या फिर बोला हो, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती ना, वो गंदा है या अच्छा है, वो हम तय नहीं कर सकते। हम बस उसके कर्म देख सकते हैं कि ये बंदा ये काम कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है, वो हमारा दिमाग कहेगा।
लेकिन जो है उसका परिणाम जो होगा वो हमें जब पता लगेगा, जब देखेंगे कि 10 दिन बाद मान लो उसे कुछ हो रहा है। अब एक है उसकी स्टोरी में सुना सकता, क्यों ये बहुत ऐसी स्टोरी है कि ये गांव में बता दी तो लफड़ा हो जाएगा, तो भाई लफड़े के लिए भी तैयार रहो। इसमें जो है वाहवाही के साथ गालियाँ ही मिलती है, तो गालियों को सुनने की भी हिम्मत रखो। तो मेरे पास दोनों चीज़ आ जाती है। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक व्लॉग बनाया था मैंने, उसमें जैसे कि एक लड़की की फ़ोटो आ गई थी, तो फिर मैंने बाद में काट दी थी। तो मतलब कि अब वो खुद मतलब कि उस व्लॉग में आई थी। हालांकि जैसे कोई आता बहन बेटी तो मैं व्लॉग को रोक देता हूँ, लेकिन अभी पीछे कोई आ रहा हो, बंदे आ रहे, तो मैं देख नहीं पाता। कई बार तो हो जाती मिस्टेक। और जब मेरी वीडियो होती है थोड़ी बड़ी, चक्कर ये है 30-40 मिनट की हो जाती है, तो उसमें से काट काट का जो है ना पूरा बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है मेरा। तो मैं उसको अच्छी तरह कर नहीं पाता हूँ, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। लेकिन इसके लिए मैं ध्यान रखता हूँ, आगे पीछे मैं देखता रहता हूँ कि कोई माँ बहन ना है इसमें, क्योंकि भाई देखो घर की इज्जत सबकी, हमारी माँ बहन भी हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो व्लॉगिंग करो लेकिन सेफ्टी से, कि हाँ अरे भाई वाह आज फिर मेरे घर लौंडा आओ, मम्मी पापा साथ में आ गया, भाई है तेरा, आज तो बात ही नहीं कर रहा भाई, आज लगा भाई भाई साथ में इसके, अरे तेरा भाई है गए, आज तो बात ही नहीं कर रहा भाई, लगता कुछ इसका मन लग गया। यही था वो, ये देखो। चलो ठीक है, जैसे मन लगा बंदे का वैसे ठीक है। बाकी ये इसका पापा लग रहा शायद, वो मम्मी उधर बैठी। ओके भाई बेटा, गुरूर कर रहा था ये तो भाई, देखा देखा। तो भाई इससे इसलिए डर लगता है मेरे को, इनके मूड का नहीं मेरा, कहाँ कब क्या कर दे। अब मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आराम से जा रहा था, बस ये बोला इसका पापा शायद, इसका पापा ना हो कोई और हो भाई, बस बुरा मान गया कि पता नहीं किसकी औलाद को मेरे सिर डाल रहा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। बस यार रुक जा, मेरे भाई दोस्त, तो भैया अपना इसका 36 का रहता है, तो मैं हम इनसे दूर ही रहते हैं। अरे भैया व्लॉग बना दे, जा काम कर ले अपना, जा, क्यों व्लॉग ख़राब कर रहा मेरा। मैं तो इधर से भाग जाऊंगा, पर तो कहाँ तक मेरे पीछे आएगा। वाह 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 वाह, ओहो बुला लिए किसी ने। अरे छोटे छोटा ही भाग रहा है, तो भैया इसलिए इनसे डरता है, इनकी मूड का नहीं पता कब क्या हो जाए। अभी मैंने कहा मगा छोटे का तेरा पापा है गए, और उसका पापा था पता नहीं कौन था, ये बुरा मान गया भाई, तो इसकी बात का मैं कुछ नहीं जवाब दे सकता। और चलो किसी ने बुला लिया, वो भाग गए, मेरा पीछा छूट गया, वरना इसी इधर से जाना मुश्किल हो जाता, मेरा दूसरे रूट से निकलना पड़ता। तो चलो इनको जाने दो, इनका भी भाई काम है, इनकी भी अलग ज़िंदगी है, अलग मौज मस्ती है। तो भैया वो जो स्टोरी में बता नहीं सकता, जो बहुत ख़तरनाक स्टोरी है, कि जो कर्म के ऊपर बात कर रहा हूँ, उस बंदे ने पूरी ज़िंदगी जिसके लिए कमाया, इसके लिए कमाता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसका कुछ बचा ही नहीं भाई, कोई खाने वाला ही नहीं रहा। तो मेरे को बता दो, उसने इतने बुरे कर्म किए, इतने दुनिया भर का, मतलब जो भी कर्म होते हैं ना, कांड, दूसरे का हक खाने के लिए, दूसरे का सामान खाने के लिए, दूसरे का प्लॉट वलॉट जो भी है, उसने कसर नहीं छोड़ी बंदे ने। तो मतलब कुछ नहीं बचा। कहने वाले कहते हैं कि जिसके लिए कमा रहा था वही नहीं बचा, तो अब क्या करेगा, चाटेगा इसको। तो ये चीज़ें थोड़ी दिमाग से बाहर होती हैं, इन पर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर समझ से बाहर हो जाएगी। तो अपनी समस्या जो है ये स्टोरी रहेगी आज अधूरी। टाइम देख लेता हूँ भाई, 24 मिनट होगी, तो आज तो स्टोरी सुना नहीं सकता कि वीडियो लंबी हो जाएगी, और बात करते करते मेरे को पता ही नहीं लगता कितना टाइम हो गया। तो भैया आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी बस एक चीज़ बोल लूँगा, जिस बंदे ने मेरी बात माननी है और घूमे फिरे है और वेट 1-2 किलो अपने काबू किया है, और स्वास्थ्य में उनके बढ़ोतरी हुई है, जैसे वो कह रहे थे कि जैसे हम चलते हैं ना तो हमारी सांस फूल जाती है, अब हमें जो है इससे आराम मिला है। देखो किसी को आराम मिला तो भाई मेरे दिल को खुशी मिली है। लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि भाई तेरी वजह से ही ये हुआ है, हालांकि मैं बड़ाई नहीं करता, नहीं मैं कहता भाई मैं बहुत बड़ा वो हूँ ज्ञानी। तो उन्होंने मतलब ये बात है, कोई भी हुआ, मैंने क्या बताया था कि इस ज़मीन पे कोई आदमी ऐसा नहीं जो अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होता, सभी खुश होते हैं, और जहाँ अलग अलग होता है। कोई है एक गाड़ी ले लेता तो भाई मंदिर में जाके प्रसाद बांट के छुट्टी, अब कोई गाड़ी का भाई साहब छत पे खड़ी कर देता है, पार्टी मनाता है, जितनी गाड़ी नहीं होती उतनी का तो पार्टी दे देता है। तो ये तो अपने अपने टसन है, चलते रहते हैं, इनके बारे में कुछ कहना बेकार है कि अलग अलग हिसाब है सबका।
तो भाई उनको धन्यवाद करता हूँ मैं दिल से कि भाई बंदों ने मेरे पास आके और ये कहा कि मेरी हिम्मत बढ़ी इस चीज़ से कि हाँ भाई चलो मैं और आगे वीडियो बनाऊँगा और जोश जोश से बनाऊँगा। तो ये चीज़ें होती थोड़ी बहुत देखने के लिए, और क्या थोड़ी देर बैठ सकते। तो यहीं जो है आदमी देखो आगे बढ़ता है, और कुछ मालिक का साथ है और कुछ आप जैसे भाई का साथ है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए अपने। अब ये भी ना कि दो आदमियों ने बड़ाई कर दी तो वहाँ में हो जाए, नहीं। ये छोटी मोटी जो है शुरुआत आती रहती है, इस पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा कोई जो गाली उड़ी मिल जाएगी दो तो उसमें जो है आदमी निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराश करने वाले बहुत है, मैंने बताया था पहले ही। हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे इतने आदमी इतना जो है गिराएंगे, तो उनसे बच के रहना बस। वही आदमी जो है आपको बर्बाद करेंगे, गिराने वाले। चलो ठीक है, आज के लिए फिर टाइम भी होगा वैसे बहुत, कल फिर देखते भी लोग बनाते हैं।